जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने पूरी की 75 साल पुरानी मांग, सहकारिता महासम्मेलन में बोले अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उस दौरान अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन हमारे देश में लगभग 115 वर्ष पुराना है। आजादी के बाद सहकारिता क्षेत्र कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाया जाए। पहले सहकारिता का सारा काम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त सचिव देखता था और इस वजह से सहकारिता क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत ही दिक्कत आती थी, लेकिन पीएम मोदी ने हमारी मांग को पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्र मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय और सहकारी क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में लगभग 29% हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक वितरण में 35%, उर्वरक उत्पादन में 25%, चीनी उत्पादन में 35% से अधिक, दूध की खरीद बिक्री और उत्पादन में सहकारिता का हिस्सा 15% को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में कई सारे पहल किए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारियों के खलल ढाले बगैर सहकारिता कानून में एक समानता लाने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने सरकार ने किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, केंद्र में सबके लिए एक कानून होना जरूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इसके इस बयान पर CIC पर चढ़ा हुआ है। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समान नागरिक संहिता की पहल की और बहुत तेजी से उसको पहचानने का काम किया है, पहुंचाने का काम किया है। देश में सबके लिए एक कानून होना जरूरी है। लॉ कमीशन पर लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। इसके लिए जनता ने हमें जनादेश दिया और अब हम अपना किया वादा अब निभाने जा रहे हैं। UCC को लागू करने के बारे में जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा, समिति ने करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार लिए। मौजूदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और जल्द ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा। जैसे यह मसौदा मिलेगा उसे हम देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम शिवराज ने कल सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि आप और हम जनता के सेवक है। प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सेवक बनकर कार्य करेंगे। नौकरी को सिर्फ रोजगार नहीं समझिए, यह जनता की सेवा की गारंटी है। शासकीय सेवा में आना दुर्लभ अवसर है। इसका बेहतर उपयोग करें, जिससे मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू सके। दिल में कुछ करने की तड़प हो तो वह चैन से नहीं बैठने देती। ऐसी ही तड़प रखकर आप संकल्प शक्ति के साथ जनता की सेवा में जुट जाए। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए कार्य करें। बता दें कि ऊर्जा लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा, यौन कौशल विकास, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं।
www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।